जी सर। एकदम अच्छे से पूरा प्रॉपर बताना है, कैसा आपका आज का एक्सपीरियंस रहा, कैसे क्वेश्चन रहा है, कैसे आपने उस वहाँ प्रेशर क्या मतलब अंदर का सिचुएशन क्या रहा आपके साथ, थोड़ा अच्छे से बताइए। जी सर। सर पहली बार तो हम यहाँ से रूम से लेट से थोड़ा गए थे, तो हमारा जैसे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था कि 1:30 बजे एंट्री होगा, तो हम करीबन 40 पे पहुंचे थे हम। तो एक पहले से मतलब ये था कि हम लेट कर गए हैं। जल्दी जल्दी मतलब कपड़ा वगैरह पहने बाहर तैयार होकर अंदर गए, तो देखे बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, वहां पर अपना बायोमेट्रिक कराए। उसके बाद से हमारा ही पहला अपने मतलब बैच में पहला मेरा ही था। अंदर गए तो फिर दो तीन जगह वो बैठाए भी, सिग्नेचर वगैरह कराए। इसके बाद से हम गए वहाँ पे जहाँ पे कोडिंग मिल रहा है। तो हमें कोडिंग जहाँ वहाँ पे बैठे थे, हम बागमती पे हैं, बागमती वाले पे बैठे हुए थे। और वहां से हमको उठा के फिर बागमती पे ही बैठा दिया गया अंदर। तो फिर एक सर आए तो बोले कि ऐसा बता, आपको सोन वाले पे बैठना था, चलिए सोन पे बैठिए। तो हम लोग दो लोग थे, तो बोले कि ऐसा होता कि आप सोन पे, आप ऐसा होता हमारे साथ आइए, और एक जो हमारे साथ के थे उनसे बोले कि आप जाके बैठिए। और फिर हमें डायरेक्ट इंटरव्यू जो मेंबर थे उनके सामने डायरेक्ट खड़ा कर दिया कि सर इनका इंटरव्यू है और ले लीजिए। तो ये भी मतलब ये नहीं था कि हाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे। एक बार सामने गए, फिर उसके बाद से मैं एक बोल के अंदर गए। उसके बाद से बैठने के लिए बोले, फिर थैंक यू बोल के बैठे। तो उन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन किया था कि आप बीएससी किए हैं 2020 में, उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं, पीजी किए हैं कि नहीं किए हैं। तो उसका मतलब बताएं कि नहीं किए हैं। तो उसके बाद से फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं किया, क्या रीजन है। तो उस पर अपना मतलब बताया है कि हाँ ये रीजन से नहीं किया है। उसके बाद से फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम जैसे एग्रीकल्चर पढ़े हो तो क्या है मतलब किसानों को कैसे हेल्प कर सकते हो। तो उसके उसके बारे में बताया। फिर कह रहे हैं कि ऐसा बताए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट का नाम बताओ, कि जिससे तीन चार सब्जेक्ट बताओ जिससे तुम बीओ भी मतलब बन के और किसान को भी हेल्प कर लो, और उस सब्जेक्ट का हमें नाम बताओ। तो थोड़ा हम वहाँ पे कंफ्यूजन में थे कि हाँ हम सही बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। तो तक एक सर थे वहाँ पर हिंट दिए कि यार अभी बताओ इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी हुआ। उसके बाद से और भी दो सब्जेक्ट हम बताए। उसके बाद से उन्होंने वहाँ से इकोनॉमी के फादर पूछे, वो बताएं। उसके बाद से वहाँ से ये मिक्स क्रॉपिंग पूछे, जो हेड थे वो उन्ना पूछ के फिर दूसरे के पास फॉरवर्ड कर दिए। तो उन्होंने उसके बाद से फिर पूछे कि इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, स्टेप क्रॉपिंग क्या होता है। उसके बाद से फिर रेली क्रॉपिंग के बारे में पूछे। उसके बाद से इन्होंने पूछा कि अगर ये क्लाइमेटिक जोन जो होता है इसके बारे में जानते हो। हम बोले जी सर जानते हैं थोड़ा बहुत। तो बोले कि ऐसा होता है ये किन्ना जोन है, तो जोन के बारे में बताएं। फिर कह रहे हैं बिहार में किन्ना जोन है। तो बिहार में बताया कि हाँ सर इतना जोन है और ये क्षेत्र आता है। तो फिर वहां से उठा दिए कि हाँ जो उत्तरी पश्चिमी जोन है वहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है और कौन सा क्रॉप मतलब वहाँ पे ग्रो किया जाता है। फिर वहां से उठा के और फिर दक्षिणी जोन में से हमसे क्वेश्चन पूछे। उसके बाद से उन्होंने फिर ट्रांसफर किया। तो फिर एक तीसरे जो सर थे वो डिजीज के बारे में पूछे थे। राइस के बोले पहले तो दो डिजीज के नाम पूछे। तो वहाँ पे जो ये ब्राउन लीफ था और ब्लास्ट था इसके बारे में बताए। ये पूछे कि ये कौन किससे होता है, वायरस होता है कि बैक्टीरिया से होता है, मतलब किससे होता है। तो हम फंगस बोले कि सर फंगस से होता है। तो कह रहे हैं "नहीं, हम श्योर हो तुम फंगस से होता है"। तो हम बोले जी सर फंगस पढ़े हुए हैं सर, अगर मतलब वहाँ पर हम अपना दिए, यहाँ सर फंगस पढ़े हुए हैं, अगर हम देख लेंगे कि हाँ ये है कि नहीं है। फिर उसके बाद से उन्होंने वीट के बारे में पूछा। फिर जब वीट बता दिए तो मतलब वहाँ पे दो तीन डिजीज के नाम पूछे, फिर कहना चार पांच बताओ। तो वहाँ बता दिए। उसके बाद से फिर धान पे आ गए हैं। तो धान के पूछे कि हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। तो उसके बाद से कह रहे हैं कि ऐसा मतलब तुम धान के जो ए रेन फेड एरिया का है, दो तीन वैरायटी दो तीन वैरायटी बताओ। तो वैरायटी नाम बताएं। फिर उसके बाद से उन्होंने बोला कि ऐसा होता है जैसे, फिर वो उठाए थे इंटर क्रॉपिंग में। तो बोले कि अच्छा गेहूं के साथ आलू बो सकते हैं क्या।
तो उसके जवाब दिए। फिर कह रहे हैं अच्छा सबसे ज्यादा बिहार में आलू का उत्पादन कहाँ हुआ है, तो हम बताए हैं। तो फिर वो फॉरवर्ड कर दिए चौथे मेंबर के पास। तो उनका पहला ही क्वेश्चन था कि अगर आलू का मतलब है तो ये बताओ कि कोल्ड स्टोर कहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा वहाँ पे मतलब हम बता नहीं पा रहे थे, तो कह रहे हैं कि अरे देख लो। तो फिर हम कहे कि सर ऐसा होता है कि आलू का उत्पादन जो होता है दरभंगा में मतलब ज्यादा होता है, तो शायद उसी एरिया में ज्यादा हो मतलब कोल्ड स्टोर हो सकता है सर। फिर उसके बाद से एक दो क्वेश्चन और चौथा मेंबर किए। उसके बाद से जो अध्यक्ष वो मतलब हेड थे, वो कहे ठीक है तुम्हारा हो गया। तो बस थैंक यू बोल दिए थे। नागेंद्र जी, आपका तो क्वेश्चन आउट हो गया। रिले क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, कुछ अच्छा लगा हमारे यहाँ इंटरव्यू देकर? जी सर, हम खुद सर यहाँ पे आए तो मतलब बोलने में भी डर लग रहा था कि हाँ कैसे बोलने क्या। हमें लग रहा था कि वहाँ पे हमको एहसास ही नहीं हुआ कि हाँ कब हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया। तो हम लोग से खुश हैं? हाँ सर। आप पे तो हम विशेष मेहनत किए थे ना। जी आपका तो क्वेश्चन आउट हो गया। रिले क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सब पूछ ही दिया आपसे। जी सर। चलिए, आप नौकरी में जाइएगा तो कुछ मदद कीजिएगा ना। एकदम सर। और बहुत इसमें जी। नागेंद्र ने काफी संघर्ष किया है सर, काफी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है इनका। नागेंद्र हमारे संस्थान का डायमंड है। इसका जॉब होने के बाद इसको हम सबसे नंबर 1 प्राथमिकता में रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट नागेंद्र। हम थैंक लोग यू सर। साथ रहेंगे हमेशा। मैं आप लोग के पीछे खड़ा हूँ हमेशा। गांव से जानते हैं नागेंद्र पटना में लाइब्रेरी में रह के तैयारी कर रहा है, रूम पे भी नहीं, लाइब्रेरी में रहा है कोई एक व्यक्ति के, जैसे लाइब्रेरी पटना में में रह के मेरा तैयारी घर कर रहा है। नहीं है। काफी संघर्षपूर्ण जीवन है, सफलता पहली बार आया मिली। मेरी एक क्वेश्चन है बस लाइब्रेरी। नागेंद्र से। जी। मैं पूरी बैठे कैसे खड़ा क्या सब कुछ है वो सब ठीक है। हाँ, दे के इंटरव्यू देते वक्त कैसा लग रहा था, कैसा, हाउ डू यू फील दैट, कैसा लगा तुमको देते वक्त, कैसा लगा यहाँ वो से बताओ। बाहर जब निकले तो हमें लग रहा था कि हाँ अब लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा। वेरी तब ये गुड। हम डर लोग लग रहा था प्रेशर कि हाँ देते नहीं हैं, हो राहुल सर पाएगा। प्रेशर देते हैं तो सबको लगता है कि सर इतना प्रेशर काहे देते हैं, है ना? हमें अभी कल हम सोचे थे कि अपना इंटरव्यू कल देंगे, लेकिन एक भाई थे हमसे पहले कोई वो दे रहे थे जो एक्सटेंशन, तो उनका हम देखे तो हम खुद मतलब डर रहे थे कि यहाँ इतना हो रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे। और एक हमारे भैया भी थे वो भी देखे, तो कह रहे कि यार ऐसी बात है तुम आज मत दो, सो झूठ मूठ में डिप्रेशन में रहोगे, क्या मतलब देने का। तो इसके बाद से रात में हम सो नहीं पाए थे कि ये सोच के कैसे होगा कहाँ होगा के हाँ मतलब। ठीक है, इसीलिए जो खूब प्रेशर आप ले लिए ना, तो वहां पे सब पता ही नहीं लगा आपको। ठीक है नागेंद्र ना, के साथ खूब ये, प्रेशर ले लिए। नागेंद्र ने बड़ा अच्छा किया। जितना हम लोग इंटरव्यू जो ऑफलाइन सब ऑनलाइन लिया मॉक ले टोटल। रहे हैं, सारा क्वेश्चन नागेंद्र ने लिख लिया और लिख के सब आंसर याद कर लिया और गए तो मालूम चला उसमें से सब कवर कर गया। तो वही किए थे नागेंद्र। लगभग जी 150-200 क्वेश्चन इन्होंने लिख लिया था हम लोग इंटरव्यू से जो मॉक ले रहे हैं उसी से। नहीं नहीं, फिजिकल में भी आए थे ये। फिजिकल में भी फिजिकली 2 बार आए प्रेजेंट थे। रहे, 2 3 4 बार आए हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत 3 अच्छा बार। चलिए नागेंद्र। नागेंद्र जी, सुखद भविष्य की कामना। ऑल